Hello students, today we discuss about the construction and working principle of Ruby ledger. पिछले लेक्चर में हम लोग पॉपुलेशन इन्वर्जन पंपिंग प्रोसेस के बारे में डिस्कस किए थे। इस लेक्चर में हम लोग रूबी लेजर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो कंटेंट लेते हैं रूबी लेजर। तो रूबी लेजर देखिए, इसमें यही फर्स्ट लेजर था। इसका पहली बार इन्वेंशन किया गया था थियोडोर मेमान, इसी को बनाए थे रूबी लेजर। टाइम था 1960 और प्लेस था बेल टेलीफोन लेबोरेटरी, यूएसए, अमेरिका में। ये लैब है, रिसर्च लैब, जिसको ग्राहम बेल ने बनाया था पहली बार। तो इसका नेचर है, ये सॉलिड स्टेट लेजर है। सॉलिड स्टेट लेजर की श्रेणी में आता है ये सॉलिड स्टेट लेजर ऑफ 3 एनर्जी स्टेट। इसमें जो मिक्सचर लिया जाता है, मिक्सचर एल्युमिनियम ऑक्साइड एंड क्रोमियम ऑक्साइड in the ratio 99:1, यानी 99% एल्युमिनियम ऑक्साइड होता है और 1% क्रोमियम ऑक्साइड। विजिबिलिटी, ये it is a visible radiation of, बाहर चला गया है ये, यूएसए यहाँ पर लिख देंगे। अब अंदर है ना ये 3 एनर्जी स्टेट, ये भी बाहर है। सामने से देखो, तो आकर देखो, चेक करो, उसको इधर उधर मत करो, ठीक है। अब रेडिएशन है वेवलेंथ, आप वेवलेंथ 6943 एंगस्ट्राम, यानी पिंक कलर। पिंक कलर की लाइट निकलती है, इसको नोट कर लीजिए। रूबी लेजर एक हर साल क्वेश्चन बनता है, क्या है ये? रूबी लेजर is
firstly constructed by Theodore Maiman and it is the first laser and represents or provides us the base of other lasers technology. Its construction and working principle is described in the following diagram. तो देखिए लेजर लाइट की प्रॉपर्टीज कुछ हम लोग पढ़े हैं, इसमें कौन कौन से टर्म आते हैं। अब इसमें एक नाम है रूबी लेजर। इसी लेजर को पहली बार कंस्ट्रक्ट किया गया था और इसी पर लेजर लाइट का कैरेक्टरिस्टिक देखा गया था 1960 में थियोडोर मेमान द्वारा। और इसका नेचर है कि ये सॉलिड स्टेट लेजर है जिसमें 3 एनर्जी स्टेट होता है और इसमें जो मटेरियल मिक्स किए जाते हैं जिससे रूबी क्रिस्टल बनाया जाता है उसके निर्माण में एल्युमिनियम ऑक्साइड और क्रोमियम ऑक्साइड को मिक्स किया जाता है और उनका मिक्सचर का जो रेशियो होता है ये 99 रिलेशन 1, यानी 99% एल्युमिनियम ऑक्साइड और उसमें 1% क्रोमियम ऑक्साइड मिलाया जाता है तो लेजर एक्टिव मटेरियल बनता है। और उस एक्टिव मटेरियल से जो लाइट रेडिएट होती है उसी को कहा जाता है रूबी लेजर। तो इसमें जो मिक्सचर बनेगा, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक क्रिस्टल है कोई भी, तो इस क्रिस्टल में आपका जो रिलेशन होगा, जैसे मान लीजिए कि एल्युमिनियम ऑक्साइड और प्लस क्रोमियम ऑक्साइड मिला दिया जाएगा एक रेशियो में, तो ये मटेरियल जो होगा लेजर एक्टिव मटेरियल बनेगा। इसको कहा जाता है रूबी क्रिस्टल। ये आर्टिफिशियल मटेरियल है, नेचुरल सिस्टम में नहीं मिलेगा डायरेक्ट, तो ये आर्टिफिशियल मटेरियल है। और इसको इस रेशियो में 99 रिलेशन 1 में इसको हम लोग मिला देते हैं ऐसे इतना % के रूप में। तो ये हमारा जो मटेरियल बनेगा रूबी क्रिस्टल बनेगा और ये हो जाएगा लेजर एक्टिव, जो लेजर के लिए एक्टिव हो जाएगा मटेरियल। और इसी मटेरियल से लेजर लाइट निकाली जाती है। इसको नोट कर लीजिए, ये डाटा एग्जाम में लिखते हैं पहले ही, इसका क्या क्या ओरिजिन है, इसके बाद इसका मैकेनिज्म क्या है ये एक्सप्लेन किया जाएगा।
लेजर एक्टिव मटेरियल का मतलब है कि इसमें मिलेगा मेटा स्टेबल स्टेट, एक नाम आता है मेटा स्टेबल स्टेट। कंप्यूटर और मोबाइल की मेमोरी बनती है मेटा स्टेबल स्टेट से ही। सिलिकॉन से सेमीकंडक्टर है, उसका भी यूज होता है सर्किट में। रूबी क्रिस्टल, अब देखिए इसमें एक क्रिस्टल ऐसे लिया जाता है, पतला सा, कागज तल पर ऐसे बड़ा दिखा देते हैं। छह फीट की दूरी पर बैठे आप लोग, मास्क लगाए हैं, सैनिटाइजर अपना अपना इंडिविजुअल लेकर चलना है, वो भी दूषित हो जा रहा है। लिए हैं, पुलिस आएगी तो कहेगी कि रजिस्ट्रेशन कराए हैं, तो क्या कहेंगे आप लोग कि मन के बादशाह हैं। हम लोग मन के बादशाह हैं, कहीं भी रह सकते हैं, यही न कहेंगे। यही सब कीजिए। पहले यहाँ पर एक फार्म भर दीजिए अपने अपने गार्जियन से साइन कराकर। ये सब पूछते हैं कभी? दौड़े दौड़े चले आ रहे हैं, कह रहे कि पढ़ाई नहीं होगा, पढ़ाई होने से पहले किसी से जाकर मिलते हैं, पूछते हैं कि क्या प्रावधान है, प्रोसेस क्या है, तरीका क्या है। इसी तरह से इतना 8 महीने से कोरोना में जी रहे हैं आप लोग, और दहशत डर सब छोड़ दिए।
देखो तो जी बालक, ऊपर दिखाई देगा। इसको बनाइए। हाँ, क्या समस्या आई है ऊपर? अच्छा, फूल थोड़ा सा ले लो जी। हम सोचे कि दूसरा कोई रख दीजिए। देखिए इधर, ये एनर्जी लेवल डायग्राम होगा इसका, इस तरह से।
ये एटम्स एक्साइटेड एटम है। एक मिनट, इसको बनाइए। ये पहले बनाकर इस डायग्राम को नीचे बना लीजिए। ये नाम लिख दीजिए, इसका मीनिंग समझना है। सांची में पैसा है वो ठीक ठीक सा है। 10 रुपया कम है कोरोना में। 10 भी रुपया तो नहीं जमा हो रहा है। बिना परीक्षा के पास हो गए, मिठाई भी नहीं खिलाए किसी। फिजिक्स का एग्जाम हो गया था। केमिस्ट्री फिजिक्स का हो गया था। चलिए इस साल केमिस्ट्री फिजिक्स का नहीं होगा, मैथ का होगा। कल का मोदी जी बोले हैं कि अभी कोरोना फिर बढ़ेगा। संबोधन में बना लिए सब लोग। तो इधर लाइट ही नहीं है, पता नहीं कहाँ चला गया है लाइट।
शाम से ही कट गया है। ठंडा है, अब कोई गर्मी ज़्यादा नहीं ना इस समय। 139 तो पावर हाउस। हो गया इतना। एक माइक ईयरफोन था, वो भी चुरा ले गए, यहीं पर रखे थे, पता न कौन संत महात्मा उठा ले गया उसे। पहले ही दिन 1500 का चूना, 2500 का चूना लगा दिए। वीडियो में आवाज भी क्या हो गया इतना। देखिए इधर, इसमें ये रूबी रॉड लिखा गया है, या रूबी क्रिस्टल सॉलिड स्टेट रॉड है, जो पतला होता है बहुत। जैसे बल्ब का फिलामेंट है तो बहुत बारीक है, उसी तरह से ये बारीक बनाया जाता है। इसे समझने के लिए लिया गया है कि एक रॉड की तरह से है। अब इसके निर्माण में दो चीज मिलाया जाता है, एक एल्युमिनियम ऑक्साइड है और एक क्रोमियम ऑक्साइड है। और उसके बाद इस पर जो है फ्लैश लैंप की क्वाइल, जैसे जेनन क्वाइल लैंप कहा जाता है इसको, सप्लाई से जोड़ दिया गया है। इसको हीट किया जाता है, इसी से लाइट एनर्जी दी जाती है। तो ये रॉड जो होता है हीट होता है। जब रॉड हीट होगा, ऐसे इसमें क्वाइल किया गया है, तो हीटिंग के बाद इसके जो एटम होंगे वो एक्साइटेड स्टेट में, मान लीजिए इसमें 3 एनर्जी स्टेट पाया जाता है, तो एक इस तरह से दिखाया गया है। एक इसमें लेयर है ये ग्राउंड स्टेट, और एक है जिसको मेटा स्टेबल स्टेट कहा जा रहा है। इसका लाइफ टाइम 10⁻³ सेकेंड है। इसको लॉन्ग लिव्ड स्टेट कहते हैं। इसका मतलब है कि इसमें एटम जो होगा अधिक देर तक एक्साइटेड रह सकता है। और एक है एक्साइटेड स्टेट है, जिसका लाइफ टाइम 10⁻⁸ सेकेंड है। इसमें एटम जो होगा बहुत शार्ट इंटरवल तक स्टे करता है और उसके बाद जंप करके नीचे आ जाता है। तो 3 एनर्जी स्टेट है, ग्राउंड स्टेट, मेटा स्टेबल स्टेट और एक्साइटेड स्टेट। अब यहाँ पर जो पंपिंग दिया जाता है, ऑप्टिकल पंपिंग होती है, लाइट एनर्जी दी जाती है। इसमें लगभग 5000 एंगस्ट्रॉम के आसपास लाइट इसमें दी जाती है। तो ये रूबी क्रिस्टल का जो फ्लैश लैंप है, इसको हीट करने लगता है, और हीटिंग के दौरान पंपिंग होगी, और लोअर लेवल के एटम कहाँ जाएंगे, अपर लेयर में। एक्साइटेड होकर जा रहा है ये, फिर इसमें ये कितना देर तक स्टे करेगा, 10⁸ सेकेंड। उसके बाद इसको इस शहर को छोड़ करके दूसरे शहर में आना होगा, क्योंकि इसके बाद ये अलाउ नहीं रहेगा, इसमें नहीं रह पाएगा, या तो फिर ऊपर जाएगा। तो ऊपर कोई स्टेट ही नहीं है, अब सीधे इस पर नीचे आएगा। नीचे आते समय एक रेडिएशन देगा, यहाँ से जो लाइट एटम ट्रांजिट होगा, वह एटम यहाँ पर फास्ट आकर के एक रेडिएशन दे देगा यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर इसको आकर के और ठहरने का टाइम इंटरवल बहुत ज्यादा मिल जाएगा। तो यहाँ पर एटम अधिक दिखाया गया है, और ये पंपिंग से यहाँ से एटम जा रहा है, एक्साइट कराया जाता है। तो इस लेयर में आकर के अधिक देर तक वो ठहरता है। इसका लाइफ टाइम इतना है। यहाँ से जो ट्रांजिशन होगा E2 to E1,
ये इनहांस होगा, मतलब स्ट्रांगली आकर्ड होगा, इसमें अधिक एटम एक्साइटेड होंगे और एक साथ अधिक एटम इसमें नीचे आएंगे तो एनर्जी रेडिएट करेंगे ये। तो ये स्टिमुलेटेड एमिशन का यहाँ पर प्रोबेबिलिटी आएगी, तो ये रेडिएशन बनेगा। अब इस रेडिएशन को जो ग्राउंड स्टेट का एटम है मोर स्टेबल होता है, ये जल्दी अपना स्टेट नहीं छोड़ना चाहता है, इधर से पंपिंग लगा है, तो ये क्या करेगा कि अपना इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है पहले एटम। तो इसमें यही दिखाया गया है कि जो एनर्जी पल्स इसमें जेनरेट होगी ट्रांजिशन के कारण, ऐसे एटॉमिक ट्रांजिशन से जो पल्स जेनरेट हो रही है ये ऐसे दिखाया गया, एक न्यू है ये। तो इसका इसमें मूवमेंट शुरू हो जाएगा, जो एनर्जी होगी उतना स्ट्रांग नहीं रहती है। जैसे इसका वेवलेंथ आप लोगों को लिखा गया है कि ये है 6943 एंगस्ट्रॉम। तो ये आपका जो विजिबल रेंज होता है लगभग 4000 से 8000 के बीच में ही रहता है ये, तो इसी के बीच में पड़ रहा है ये। तो यहाँ से दिखाई देगा ये बहुत वीक होगा और इससे कोई काम होता नहीं है, केवल लेजर के कैरेक्टरिस्टिक्स को देखा जाता है लैब में प्रैक्टिकल करके, रूबी लेजर। और पहला लेजर है, तो इसको एक जो साइंटिस्ट हैं लेजर टेक्नोलॉजी के लिए फर्स्ट इन्वेंशन मानते हैं, और इसी इन्वेंशन को देख करके बहुत सारे टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट कर लिया गया। तो इसी को अपना लेजर के जो जानकार हैं, जो स्पेशलिस्ट हैं, देवी देवता मानकर इसको पढ़ा जाता है। ये भी एक सिस्टम है जिसको पहली बार आर्टिफिशियल ढंग से बनाया गया और लेजर लाइट को आर्टिफिशियल ढंग से एमिट करा लिया गया। तो ये एक तरह से पूर्वज के रूप में इसको पढ़ा जाता है, लेकिन अफसोस है कि ये आप लोगों का डायरेक्ट किसी वेल्डिंग के रूप में, किसी ऑपरेशन के रूप में हेल्प नहीं करता है। इस पर जो कैरेक्टरिस्टिक्स मिलता है लेजर लाइट का, उसी को इस पर पहचान सकते हैं। तो लैब में प्रैक्टिकल कराया जाता है, इस पर यह बनाया जाता है। इसे हम लेजर लाइट को, जो वंडरफुल लाइट है, ऑर्डिनरी लाइट से बहुत डिफर है और ये बहुत सारे वर्क को करती है लेजर लाइट। तो इसके बाद इसमें इम्प्रूव किया गया, तो इसमें क्या दोष होगा देखिए, जो रेडिएशन यहाँ पर आ रहा है ये इसी में मूव करता है। ये लिखा गया है यहाँ पर कि पार्शियली सिल्वर्ड इंड है, मतलब ये रिफ्लेक्टर है, इस लाइट को जाएगी तो ये हल्का सा झटका देगा कि अभी मत आओ इधर, अभी थोड़ा सा और स्ट्रांग बनो, तो ये रिफ्लेक्ट करेगा। और ये है फुली सिल्वर्ड इंड, मतलब ये है कि परफेक्ट रिफ्लेक्टर है, ये बिना किसी मोह माया के लाइट को सीधे कहेगा कि इधर मत जाओ, रिफ्लेक्ट कर देगा। और एक आंशिक परावर्तक है, और ये क्या है, पूर्ण परावर्तक है, फुली सिल्वर्ड इंड है। तो ये लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, अब ये लाइट इसी में मूव करेगी और पूरा सिस्टम को एक्साइटेड कर देगी, क्योंकि लाइट एनर्जी है, ये एनर्जी जब इसी में मूव करेगा तो ये एटम उसको एब्जॉर्ब करेंगे और स्ट्रांगली बाइंडेड है। ग्राउंड स्टेट की एनर्जी अधिक होती है, अब ये उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके और एक्साइटेड होंगे। यहाँ से जो पंपिंग दिया जा रहा है उसको कुछ हेल्प मिलेगा, ये भी एक्साइटेड होकर ट्रांजिशन में भाग लेने लगेंगे और ये प्रक्रिया थोड़ा सा फास्ट होगा। धीरे धीरे होल सिस्टम क्या होगा, एक्साइटेड हो जाएगा और तब यहाँ से लाइट स्ट्रांग हो जाएगी और वह स्ट्रांग लाइट को ये रोक नहीं पाता है, वही लाइट बाहर निकलती है। तो बाहर एच न्यू के रूप में सेम फेज में लाइट प्राप्त होगी, लेकिन इस लाइट में एक दोष मिलेगा कि एक पल्स निकल कर जा रही है ऐसे, तो कुछ देर बाद दूसरी पल्स निकल करके जाएगी। तो इस रेडिएशन को कहा जाता है डिसकंटिन्यूअस रेडिएशन। तो डिसकंटिन्यूअस का मतलब है कि जैसे रेज एक पल्स बाहर निकलेगा, फिर कुछ देर, कुछ नैनो सेकेंड या माइक्रो सेकेंड बाद दूसरा निकलेगा, तो अल्टरनेट लाइट निकलती है, जिसको डिसकंटिन्यूअस रेडिएशन कहा जाता है। उसका कारण यही है, ये ट्रांजिशन जो होता है लेजर लाइट का मेटा स्टेबल स्टेट और ग्राउंड स्टेट के बीच में होता है, तो अधिक लाइट एब्जॉर्ब कर ली जाती है ग्राउंड स्टेट द्वारा और कुछ लाइट आउटपुट में मिलती है।
जो वीक लाइट है, जो आप लोग देखते हैं वही लाइट है। इस लाइट से न तो आप कोई वेल्डिंग का कार्य कर सकते हैं, न कोई ऑपरेशन कर सकते हैं। बस इसको मोनोक्रोमैटिक, कोहेरेंट और इस लक्षण से ये ऑर्डिनरी लाइट से डिफर दिखाई देने लगती है। इसी लाइट को आप लोग मार्केट में खरीदते हैं तो लेजर के नाम पर मिलता है, खिलौना जैसे, या इस तरह से साफ लेजर है। तो इसी को आप लोग जलाते हैं, दूर से भी जला देंगे किसी के ऊपर तो दिखाई देने लगेगा धब्बा जैसे, और उसमें चकाचौंध थोड़ा भी नहीं रहता है। और ये लाइट जहाँ पर फोकस होगी केवल वहीं दिखाई देगी, बीच में कहाँ से आ रही है वो दिखाई नहीं देती। तो ये प्योर इस्पाट के रूप में रहती है, थोड़ा सा भी इसमें ब्राइटनेस नहीं रहता है। ऑर्डिनरी लाइट जो होती है फैल कर चलती है और इसमें चकाचौंध होता है और इसमें सभी वाइब्रेशन होते हैं। ये मोनोक्रोमैटिक होती है, एक ही कलर की होगी, यानी सिंगल वेवलेंथ की लाइट निकलेगी, चाहे जो भी लेजर हो, कार्बन डाइऑक्साइड हो, नाइट्रोजन लेजर हो, प्लाज्मा हो, सेमीकंडक्टर हो, हीलियम नियॉन लेजर हो, रूबी लेजर हो, डाइज लेजर हो। तो कई तरह के लेजर हैं। अब ये लेजर टेक्नोलॉजी में बेसिक प्रिंसिपल क्या है तो हम लोग इसी को दिखाए हैं। इसमें स्ट्रक्चर ले लिए कि पंपिंग का यहाँ पर इलेक्ट्रिक सप्लाई से लाइट प्रोड्यूस कराई जाती है, हीट किया जाता है। जैसे आप लोग लाइट से हीटर को एनर्जी दे देते हैं तो थर्मल एनर्जी क्रिएट कर देगा, थर्मल एक्साइटेशन इसमें यूज कर दिया जाएगा, और ये वार्म अप करके इसको हीट करके एटम को ट्रांजिशन में ला देगा, और वही ट्रांजिशन से एनर्जी क्या होगी, रेडिएट होगी। वही रेडिएशन ऑर्डिनरी लाइट से डिफर होता है और उसी का नाम क्या रखा गया है, लेजर लाइट। तो देखिए मेटा स्टेबल स्टेट का मतलब है कि जिस स्टेट में एटम, एक्साइटेड एटम जो होगा लगभग कितना देर ठहर सकता है, 10⁻⁻3, और सामान्य स्टेट है या एक्साइटेड स्टेट है जिसमें कितना देर रहता है, 10⁻⁸। तो इसका नाम रख दिया गया। आप देखिए पॉपुलेशन इन्वर्जन यहाँ पर मेटा स्टेबल स्टेट और ग्राउंड स्टेट के बीच में उत्पन्न कराया जाता है। इसमें कम एटम है, इसमें अधिक एटम है, तो पॉपुलेशन इन्वर्जन एग्जिस्ट करेगा बिटवीन E2 एंड E1। तो यहाँ पर अधिक एटम दिखाया गया है, एक्साइटेड एटम है, और ये लेयर है, एनर्जी स्टेट ऐसे दिखाते हैं आप लोग। ये एक लेयर होगा, एक रेंज में होगा ऐसे, इसी पर एटम अपना अपना स्टेट बना करके रहते हैं। तो इसी को थोड़ा सा वर्किंग में लिखना है। तो इसमें देखिए फर्स्टली हम लोग क्या करेंगे, ऑपरेशन इसका जो होगा, इस ऑपरेशन में इन फर्स्ट स्टेप ऑप्टिकल पंपिंग process, optical pumping process is applied and optical pumping is applied and lower energy state atoms are excited, that is atomic transition between E1 to E2, E3 is
start start. Since E3 is short-lived state, short-lived state. So short-lived state होगा. So excited atoms are fall down after 10 to the power minus 8 seconds to the state E2. स्टेट E2 यानी यह है मेटा स्टेबल स्टेट और इसका नेचर है 10 टू द पावर माइनस 3 सेकेंड, यानी ये क्या होगा, लॉन्ग लिव्ड स्टेट, मेटा स्टेबल स्टेट E2. देखिए हेंस पॉपुलेशन इन्वर्जन कल पढ़े थे ना आप लोग. पॉपुलेशन इन्वर्जन एग्जिस्ट बिटवीन E2 to E1. The atomic transition E2 to E1 represents enhanced मतलब strong enhanced radiation of wavelength 96943 angstrom. Such radiation moves back and forth, आगे पीछे, forth between fully silvered and partially silvered hint. एंड देखिए ये जो मीनिंग एक्सप्लेन किया जा रहा है इस लैंग्वेज में ही आप लोगों को समझकर डायग्राम से लिख देना है, टेक्निकल भाषा है. मूव करेगा इसी में. एंड फाइनली डिसकंटिन्यूअस आउटपुट लेजर रेडिएशन is obtained
ऑप्टेंट। डिसकंटिन्यूअस प्राप्त होगा, कंटिन्यूटी उसमें कम रहेगी, तब ये हो जाएगा दिस इज द वर्किंग मैकेनिज्म ऑफ रूबी लेजर। रूबी लेजर। अब इसका डिसएडवांटेज लेंगे हम लोग और इसका उपाय। कंटिन्यूअस बनाने के लिए एक दिया गया है हीलियम नियॉन लेजर, 2 लेजर पढ़ना है, उसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। इसको लिख लीजिए। अब इसका हम लोग पढ़ेंगे डिसएडवांटेज या डीमेरिट। डीमेरिट क्या होगा? एडवांटेज यही है कि ये फर्स्ट लेजर है, इसमें जो भी गलती हुआ इसको देख करके मानव दानव बन गया, यानी टेक्नोलॉजी अपने इनिशियल स्टेज से फाइनल स्टेज की ओर प्रोग्रेस करने लगी। तो ये आदि मानव है लेजर टेक्नोलॉजी का। मॉडर्न मानव आप लोगों की तरह से दूसरा लेजर है जो उपयोग में आएगा। तो इस लेक्चर में हम लोग ये एक्सप्लेन किए कंस्ट्रक्शन एनर्जी लेवल डायग्राम, इसका लैंग्वेज क्या होगा, वर्किंग मीनिंग क्या होगा, और आउटपुट रेडिएशन का नेचर क्या होगा। अब अगले लेक्चर में हम लोग इसका डिसएडवांटेज और उस डिसएडवांटेज को दूर करने का उपाय क्या किया गया ये पढ़ेंगे। तब तक के लिए ओके, थैंक यू।